वह विषय कषायों के अंदर, बाहरी सुखों के अंदर, भोग विलासों के अंदर और प्रमाद के अंदर पड़ी रहती है। आपने एक दृष्टांत सुना होगा, मधु बिंदु का दृष्टांत सुना होगा। एक व्यक्ति शेर के बचाव से जंगलों के अंदर दूर 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 भाग रहा था और वह कहाँ चढ़ गया? एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया अपनी सुरक्षा करने के लिए, शेर से बचने के लिए। और वह उस पेड़ के नीचे क्या है? एक बहुत बड़ा कुआं है और उस कुएं के अंदर दो अजगर हैं, बहुत बड़े भयंकर विषैले सर्प हैं और वह एक शाखा के ऊपर, पेड़ के ऊपर लटक गया है और उसके ऊपर की शाखा के ऊपर एक शहद का छत्ता है, मधुमक्खियों का छत्ता है और उस मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर से शहद टपक रहा है। वह व्यक्ति विचार करता है कि यह शहद की बूंद मेरे मुख के अंदर गिर जाए तो मुझे बहुत स्वाद, बहुत आनंद आएगा। और एक बूंद उसके मुंह के अंदर गिर गई। जिस शहद के छत्ते के ऊपर एक और शाखा है और उस शाखा के ऊपर दो चूहे हैं और जो व्यक्ति जिस शाखा के ऊपर बैठा है और उस शाखा के ऊपर वो चूहे मंडरा रहे हैं और वो चूहे क्या कर रहे हैं? उस शाखा को काट रहे हैं। रात दिन उस शाखा को काटने के अंदर लगे हुए हैं। एक सफेद चूहा है और एक काला चूहा है। दोनों चूहे जो व्यक्ति उस शाखा पर लटका हुआ है उस शाखा को काट रहा है। अब बंधुओं, वो जो टहनी है, वह जो शाखा है, वह भी क्या हो रही है? कटने के लिए तैयार हो रही है और उधर एक विद्याधर गुजर रहा है और साथ में उसकी पत्नी विद्याधरी है और वह विद्याधर से कहती है, कोमल स्वभाव की क्या होती है? महिलाएं होती है। तो वह उसको दया आ जाती है और वह उसके ऊपर दया करके बोलती है अपने स्वामी से कि स्वामी, इस व्यक्ति को देखिए, ये कितने कष्टों के अंदर गिरा हुआ है, ये कितने ऊपर दो चूहे काट रहे हैं इस शाखा को और नीचे क्या है? भयंकर विषैले सर्प है। अगर ये कट गई शाखा और ये नीचे गिर गया तो इसकी मृत्यु निश्चित है। और बाहर कुएं के बाहर शेर भी इसका क्या कर रहा है? उसको निगलने के लिए, उसको अपना भोजन बनाने के लिए तैयार खड़ा है। ऐसे में उस विद्याधर ने उससे कहा कि देखो, तुम मेरे विमान के ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान के ऊपर छोड़ दूंगा। किंतु वो व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अभी एक ये शहद की बूंद मेरे मुंह के अंदर टपकने दो, पहले मैं इसका आनंद ले लूं और फिर आपके साथ में चलूंगा। विद्याधर कहता है कि अरे मूर्ख व्यक्ति, तू सोच ले, अगर तेरे ये शाखा कट गई तो तू मृत्यु के अंदर चला जाएगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। तू मेरी बात मान ले। लेकिन वह फिर भी उस बात को छोड़ता नहीं है और वह टहनी जो है वह कट जाती है। वह दो सफेद, एक सफेद चूहा, एक काला चूहा जो है वह किसका प्रतीक है? दिन और रात का प्रतीक है। यह दिन और रात जो है मनुष्य की आयु को निगल रहे हैं, क्षण क्षण मनुष्य की आयु घट रही है। वह जो व्यक्ति है वह बड़ी आत्मा का प्रतीक है कि वह जान रहा है कि मेरी आयुष्य कितनी बची है, मेरी आयुष्य की डोर बहुत थोड़ी बची है, टूटने वाली है, फिर भी वह अपने विषयों को, अपने कषायों को छोड़ नहीं पाता है। कहते हैं कटती कटती
विकल्पों के अंदर ही उलझी रहती है। दूसरी प्रकार की आत्मा बताया है कि अंतरात्मा। अंतरात्मा के भी 3 प्रकार बताए। पहला है जगन्य कोटि का आत्मा। जगन्य कोटि का आत्मा जिनेश्वर भगवान की वाणी को बड़े श्रद्धा भावों से सुनता है और वह बड़े श्रद्धा भावों से सुन करके श्रावक के व्रत तक आता है, यानी अविरत सम्यक दृष्टि अंतर आत्मा बनता है। अविरत का मतलब व्रत पछाड़ नियम नहीं करता है। और दूसरा है मध्यम कोटि का अंतरात्मा, जो प्रमत्त साधु साध्वी वर्ग है। प्रमत्त यानी प्रमादी छठे गुणस्थान वर्ती जो साधु साध्वी वर्ग है, वहां तक अंतर आत्मा के गुणों को वो प्राप्त कर सकता है। श्रावक व्रतों को प्राप्त करते हैं और साधु के व्रतों का भी शुद्ध आचरण करते हैं, किंतु वे इतना निर्मल आचरण नहीं कर पाते हैं कि वे 7वें गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान के अंदर पहुंच पाए। इसलिए उनको क्या बोला है? मध्यम कोटि की अंतरात्मा बताया है। और जो उत्कृष्ट कोटि के अंतरात्मा है, उत्कृष्ट कोटि की अंतरात्मा जो होते हैं, वे 7वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान के अंदर होते हैं, जो परमात्मा के मार्ग के ऊपर बढ़ गए हैं और परमात्मा बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। 13वें गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान के अंदर जिनकी निरंतर आत्मा बनी रहती है, ऐसे अंतरात्माएं जो होती है वे उत्कृष्ट कोटि की अंतरात्मा होती है। बंधुओं, एक प्रसंग आता है। एक योगी हुए हैं, एक बहुत बड़े अध्यात्म वेता हुए हैं, जो बवानिया के अंदर, गुजरात के अंदर श्रीमद राजचंद्र जी नाम के महापुरुष हुए हैं। आप लोगों ने श्रीमद राजचंद्र जी का नाम सुना होगा। ये श्रीमद राजचंद्र जी किसी संत से, किसी महात्मा से कम नहीं थे। ये उत्कृष्ट कोटि के श्रावक थे और श्रावक के साथ साथ बहुत उच्च कोटि के ये अध्यात्म के जानकार थे, आत्मज्ञानी महापुरुष हुए। एक बार श्रीमद जी के संपर्क के अंदर महात्मा गांधी आए और महात्मा गांधी ने, जो युग पुरुष है, वह महापुरुष के संपर्क में आए और उस युग पुरुष ने अहिंसा का, सत्य का आचरण किया। किसके कहने पर? श्रीमद राजचंद्र जी, उनके कहने पर, उनके उपदेशों से वह सत्य को स्वीकार करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं और सत्याग्रह आंदोलन भी अहिंसा के जोर पे, अहिंसा के बल पर करते हैं। बंधुओं, ऐसे महापुरुष श्रीमद राजचंद्र जी, जिनके कई आध्यात्मिक पथ हैं, ऐसे महापुरुष ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है। कहते हैं, देखता झेर छे, जोता झेर छे। हमारी आंखों के अंदर, हमारी दृष्टि के अंदर भी क्या है? हम क्या देख रहे हैं? किसी एक व्यक्ति को देखा, हमारे दृष्टि के अंदर राग उत्पन्न होता है। किसी दूसरे व्यक्ति को देखा, हमारे दृष्टि के अंदर द्वेष उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति को देखा, हमारे उसके प्रति आसक्ति और मोह उत्पन्न होता है। और किसी को देखने पर नफरत और ईर्ष्या और जेलसी के भाव उत्पन्न होते हैं। तो हमारी दृष्टि के अंदर क्या है? जोता झेर छे। देखने पर ही हमारी दृष्टि के अंदर विष है। यह महापुरुष का सूत्र है। और पग मुक्ता पाप छे, गुजराती के अंदर कहा है, पग मुक्ता पाप छे, यानी एक कदम भी हम बढ़ाते हैं तो वह हमारे कदम किस ओर जा रहे हैं? पाप के मार्ग पर जा रहे हैं कि पुण्य के मार्ग पर जा रहे हैं, यह हम विचार नहीं करते हैं। हर कदम पे हमें विचार करना है कि हम किस ओर हमारी आत्मा हमारी जा रही है। तो एक कदम भी हम बढ़ा रहे हैं तो पग मुक्ता पाप छे और माथे मरण छे।
गया? हाँ, सार आ गया। मनुष्य जीवन का पूरा सार, पूरा निचोड़ आ गया। इन 3 सूत्रों को अगर जीवन के अंदर आत्मसात कर लिया जाए, अगर जीवन के अंदर उतार लिया जाए, तो आत्मा का कल्याण हो सकता है। श्रीमद जी के पास में कुछ विद्यार्थी आए और श्रीमद जी से पूछने लगे कि हमें कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे हमारी आत्मा का भी क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। श्रीमद जी ने कहा, मैं तुम्हें उपदेश दूं उसके पहले मेरे एक प्रश्न का तुम्हें उत्तर देना है। पूछने लगे, कौन सा प्रश्न? आपके जो भी प्रश्न है हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। श्रीमद जी ने कहा कि देखो, एक छाछ का गड़ा भरा हुआ है तुम्हारे सिर के ऊपर और एक हाथ में तुम्हारे घी का लोटा है और तुम ऐसे बाजार से गुजर रहे हो कि जहाँ पर पाँव देने के लिए भी बहुत सोच समझ करके चलना पड़ता है, इतनी भीड़ है। तो तुम किसकी सुरक्षा पहले करोगे? घी की सुरक्षा करोगे या छाछ की सुरक्षा करोगे? किसकी सुरक्षा करोगे? आप सभी बुद्धिमान हैं। उन विद्यार्थियों ने भी यही उत्तर दिया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह घी की सुरक्षा पहले करेगा, छाछ की सुरक्षा नहीं करेगा। बंधुओं, श्रीमद जी कहने लगे कि तुम्हारा उत्तर एकदम राइट है। देखो, तुम्हारा जीवन जो है, तुम्हारा जो शरीर है वह छाछ के समान है और तुम्हारी जो आत्मा है वह घी के समान है। तुम किसकी सुरक्षा करना है? शरीर की सुरक्षा करना है या आत्मा की सुरक्षा करना है? इस शरीर को सजाने के लिए, इस शरीर को नहलाते हैं, धुलाते हैं और अच्छा अच्छा पकवान खिलाते हैं, सब कुछ इस शरीर के लिए करते हैं। कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं। और आत्मा हमारी कहाँ जा रही है? हमारी आत्मा पतन में जा रही है कि आत्मा उन्नति के मार्ग पर जा रही है, इसकी चिंता करते हैं? नहीं करते हैं। तो बंधुओं, श्रीमद रामचंद्र जी ऐसे महापुरुष हुए हैं कि उनके जो काव्य होते हैं उन काव्यों से ही अध्यात्म का रस अमृत फूटता है। ऐसे काव्य उन श्रीमद जी के मुख से निकले और सहज भाव से उनके अंतर आत्मा से निकले, कोई प्रयास नहीं किया। 1 घंटे के अंदर मात्र ऐसी रचनाएं की है, आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना कर दी 1 घंटे के अंदर। ऐसे महापुरुष अंतर आत्मा के अंदर, उत्कृष्ट कोटि के अंतर आत्मा के अंदर आते हैं। और तीसरे जो परमात्मा है, तीसरा प्रकार बताया है दिगंबर आचार्य कुंद ने कि वह परमात्मा जो है वह केवल ज्ञानी, जो अरिहंत पद को प्राप्त कर चुके हैं, जो सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं, जो 8 कर्मों को नष्ट कर चुके हैं, ऐसे परमात्मा होते हैं। ऐसे 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन दिगंबर आचार्य कुंद ने अपने आगमों में किया है। बंधुओं, इन 3 प्रकार की आत्माओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि आत्मा के चेतना के 3 स्तर बताए हैं। पहला स्तर उन्होंने बताया कॉन्शियस माइंड। चेतना के 3 प्रकार बताए हैं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। हम जो कुछ भी करते हैं वह कॉन्शियसली करते हैं कि अब सब कॉन्शियसली करते हैं या अनकॉन्शियसली करते हैं। कई कार्य हमारे से ऐसे हो जाते हैं कि अनकॉन्शियसली माइंड से हम कुछ भी कर डालते हैं और बाद में उसका क्या होता है? पश्चाताप होता है। ये जो चेतना है, ये चेतना के जो प्रकार है वह 3 प्रकार आत्मा के साथ में तुलना की गई है। जो पहले प्रकार की चेतना बताई है, जो आत्मा पहले प्रकार की बताई है बहिरात्मा, और ये जो कॉन्शियस माइंड है वह कॉन्शियस माइंड कैसा है? परमात्मा के तुल्य। क्योंकि हम कॉन्शियस रहते हैं ना, पूरी तरह से अगर हम जागरूक रहते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं?
परमात्मा से जुड़े रहते हैं। दूसरे प्रकार की जो चेतना बताई है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कैसा होता है? बहिर आत्मा की तरह। बहिर आत्मा की तरह जो स्टोर हाउस है हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, विद्यार्थी जो कुछ भी पढ़ाई करता है वह सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव हो जाता है और वह एग्जाम के अंदर पेपर छुड़ाता है। तो यह स्टोर हाउस की तरह कार्य करता है। और हमारी जो बहिर आत्मा है वह भी क्या है? इतनी एक्सपर्ट हो जाती है सारे संसारिक कार्यों को करने के अंदर। उसे सोचने की जरूरत पड़ती है क्या कि मैं ये कार्य करूं या नहीं करूं? विचारते हो क्या? पहले कुकिंग करती है, एक बार रेसिपी तैयार कर ली, एक बार मेथड सीख लिया और वह कई महीनों तक, कई सप्ताहों तक अगर उस रेसिपी को नहीं बनाती है और उसके बाद भी बनाती है तो वापस आपको रेसिपी देखना पड़ता है या मेथड? नहीं देखना पड़ता है। क्यों नहीं देखना पड़ता है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वह पूरी तरह से सेव हो गया है। कई फाइल हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी सेव कर दिया जाता है वो सेव हो जाता है, वापस वह डिलीट करेंगे तो भी डिलीट होता है, नहीं तो वो डिलीट नहीं होता है। और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर हमारी सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं, सारे काम विकार, सारे भोग विलास जो हम भोगते हैं वो सब किसके अंदर? जो पूरी नहीं होती है। इच्छाएं कभी पूरी होती है क्या? इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, वो दमित हो जाती है और दमित होकर के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। और वो अनकॉन्शियस माइंड हमारा जब हम रात्रि के अंदर सो जाते हैं, जब हम विश्राम की स्थिति के अंदर होते हैं तो वह स्वप्न के माध्यम से हमारे एक रील जैसा, एक पिक्चर जैसा चलता है। यह किसके लिए? अनकॉन्शियस माइंड हमारी जागृत हो जाता है, इतना सक्रिय हो जाता है कि वह स्वप्नों के माध्यम से भी हमें दिखाई देता है। तो ये 3 प्रकार की चेतना है और 3 प्रकार की आत्मा है। विचार करना है कि हमें किस चेतना को ज्यादा जागृत और हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, हमारी पर्सनालिटी को डैमेज नहीं कर दे और हमारे व्यक्तित्व के अंदर हम अगर सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करेंगे, अपने आत्मा परमात्मा को बहिर आत्मा से अंतर आत्मा की तरफ जाएंगे और अंतर आत्मा से परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। बंधुओं, कहने को बहुत कुछ है क्योंकि विषय इतना है, बहुत जटिल विषय है। आत्मा बहुत जटिल है। वर्ड तो कितना छोटा है आत्मा, लेकिन इसको समझना बहुत ही गहराई है। तो बंधुओं, और किसी दिन हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, साइंटिफिकली चर्चा करेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने और भी बहुत कुछ बोला है, तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने व्यक्तित्व को विराम देती हूँ। ओम शांति। बोलिए हर्ष हर्ष। स्वामी सिमंदर भगवान तुमरो सतगुण करना। स्वामी सिमंदर भगवान
परंपराचार्य, पूर्वाचार्य, वर्तमान आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु संत, गुरुदेव गुरुजी जी महाराज सबके पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटि वंदन नमन। सर्वप्रथम इस प्रवचन श्रृंखला में चातुर्मास के इस शुभ अवसर पर हमारे यहाँ पर सभी भाई बहने जो इस तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को सुनने आ रहे हैं, धर्म लाभ ले रहे हैं और बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए आना शुरू कर देते हैं। बहनों को थोड़ा सा कार्य होता है तो थोड़ी थोड़ी आते आते उनको क्या हो जाता है, समय हो जाता है, लेकिन फिर भी सभी का बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, अच्छा एफर्ट्स ले रहे हैं कि हम समय पर आने का क्या करें, कोशिश करें। और सुनने के अंदर भी पूरी तरह से आप लोगों की पूरी कंसंट्रेशन रहता है, एकाग्रता रहती है। हम लोग देख रहे हैं लगभग आज 9 दिन हो गए हैं, 10वां दिन प्रवचन, 8 दिन 9 दिन हो गए। देख रहे हैं आप लोग सभी क्या करते हैं, बड़े ही जिज्ञासु भाव से और बड़ी एकाग्रता से सुनने का और उसको समझने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे भाई समझते हैं कि हमको आना चाहिए, लेकिन फिर भी कल करते करते उनका क्या हो रहा है, समय आगे बढ़ता जा रहा है। फिर भी आज हमारे लक्ष्मी लाल जी पोखरना कल इन्होंने प्रॉमिस की थी, कल से मैं पक्का आऊंगा। और आज मैं देख रही हूँ ये दरी के ऊपर आकर के बैठ गए हैं। जो दरी पर बैठे हुए भाई थोड़ा आगे आके दरी पे आ जाइए ना, आप पीछे क्यों बैठे। तो बहुत जनों की ऐसी भावना रहती है, कल मत करिए बंधुओं, कल कभी आता नहीं है, आज और अब है ना, आज और अभी इसी समय इसी क्षण का हमारा उपयोग है। तो चातुर्मास की इस धर्म गंगोत्री में लाभ लेने वाले आप सभी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि तीर्थंकर परमात्मा की इस वाणी को आप लोग क्या कर रहे हैं, लगातार सुनने का समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला के अंदर हमारे यहाँ पर मैं भी पहली बार ये जो आचार्य परंपरा में सुनाती जरूर हूँ, लेकिन लंबे समय तक नहीं सुनाती हूँ। पहली बार आप लोगों की इतनी अधिक जिज्ञासा देख करके और भावना देख करके मैं भी क्या कर रही हूँ, श्रृंखला को आगे बढ़ा रही हूँ। वरना तो शास्त्र शुरू करना होता है तो 2-4 दिन में सुनाती हूँ, फिर वापस वो चालू कर देती हूँ, इसको रहने देती हूँ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को इतनी अधिक जिज्ञासा है और हमारे मन में भी एक भावना चलती है कि ये सब बातें तो आप लोगों को मालूम ही चाहिए। जब हम जैन हैं, जैनत्व के अंदर हम यहाँ पर दीक्षित है, शिक्षित है, वैसे तो मानव मात्र में मानवता है, यही सबसे पहला धर्म होता है कि मानव मानवता रखता है, एक दूसरे के साथ में परस्पर मैत्री, सौहार्द, सद्भावनाएं रखता है। और क्षेत्र के अंदर साधु साध्वी आते हैं तो बड़ी दूर से आते हैं और एक यही भावना रहती है कि तीर्थंकर परमात्मा की ये धर्मवाणी, जिससे हम अभी आगे 15 या 16 तारीख को ओसवाल वंश का दिन है। ओसवाल वंश की स्थापना कैसे हुई, तो हमारा भी लगातार क्या चल रहा है, यही आचार्य परंपरा चल रही है। उसकी भी स्थापना करने वाले एक धर्म धुरंधर क्या है, आचार्य ही है। तो ओसवाल वंश के अंदर हम आए, हम हिंसक से अहिंसक बने, हमारे पूर्वजों ने हमें यह धर्म प्रदान किया, तो हमारा कितना बड़ा पुण्य का उदय है कि हम यहाँ पर सहज रूप से क्या हो गए, जुड़ गए। वरना तो कितनी मेहनत करके, कितना साधना करके शाकाहारी बनना भी एक बहुत बड़ी साधना है, मांसाहार को त्याग करना भी एक बहुत बड़ी साधना है, और उसको करना यह भी बहुत बड़ा श्रम होता है। इसलिए इस श्रम को हमें क्या करना है, कायम रखना है बंधुओं, क्योंकि फिर से क्या हो जाती है, ये ऐसे आंधी और तूफान, सांसारिक प्रलोभनों के ऐसे झंझावात आते हैं कि उसमें हम क्या करते हैं, बहते बहते अपनी सारी मानवता को भी खो देते हैं। धर्म और संस्कृति और परंपराएं तो एक तरफ धरी रह जाती है, मानवता से भी भिड़ करके हम क्या हो जाते हैं, दानव और शैतान की प्रवृत्तियों में चले जाते हैं
और दुर्लभ मनुष्य जीवन को पोलियो की तरह बेच देते हैं। ऐसा नहीं हो, इसलिए यह धर्म सुनहरा, ये धर्म संघ का हमें लाभ, हमें तीर्थंकर परमात्मा की देन है, पूर्वाचार्यों की देन है। आप सुन रहे हैं कि महागिरी और सुहस्ती की परंपरा चल रही है। महागिरी के शिष्य हुए बलिसह, और इसके साथ साथ में क्या होता है, जैसे घर, आपके घरों के अंदर भी क्या होता है, अगर पहले, अब तो एक ही बेटा एक ही बेटी, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। पहले क्या होता था, पहले 5 लड़के हैं, 7 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 13 बच्चे भी होते हैं, 14 भी, और ये परंपरा मुसलमानों में तो बरकरार है। लेकिन हिंदुओं में क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये संख्या हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय भी बन रहा है कि फिर ये परंपरा हमारी कैसे टिकेगी, कैसे चलेगी, और कैसे यह अहिंसक परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जैसे हमारे ये धर्माचार्य हुए तो इनके बहुत सारे शिष्य हुए, और जैसे आप लोगों के यहाँ पर कई पुत्र होते हैं तो सभी पुत्रों के अपने अपने परिवार होते हैं, ऐसे इधर भी धर्मशासन में जब बहुत सारे शिष्य की प्रशिष्य की परंपराएं चलती है तो बहुत सारे उसमें से ग्रुप्स भी हो जाते हैं, गण भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो ऐसे गण भद्रबाहु स्वामी के बाद में क्या हो गए, चालू हो गए, है ना। तो उनके घरों के रीति रिवाज के अनुसार वो क्या करते हैं, फॉलो करते हुए चलते हैं। उसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता कि ये अच्छा या ये बुरा, इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं होती, कोई कैटेगरी हमको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर धर्म का या हर घर का अपना जो रीति रिवाज या एक सामाजिक रीति रिवाज होता है, उसी के साथ वो चलता है। व्यक्ति इसी तरह से रहता है, बढ़ता है और उसी विचारधारा से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, धीरे धीरे गण होती है, परंपराएं होती है, अनेक क्या हो गए, शिष्यों के प्रशिष्यों के बहुत बड़े समुदाय होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि सभी दृष्टियों से जो प्रमुख होते हैं, घर के मुखिया होते हैं, उनको कई दृष्टियों से सोचना पड़ता है। इसी तरह से संघ के अंदर भी कई प्रकार से एक विजन लेकर के क्या हो गए, धर्माचार्य प्रवृत्त हो गए। तो आर्य महागिरी के बाद में क्या हो गया, धीरे धीरे सुहस्ती के समय में अब आगे जो पहले गणाचार्य ही होते थे, जो वाचनाचार्य का भी काम करते थे, पढ़ाते भी थे। गणधर जैसे एग्जाम्पल, गणधर थे तो वही पढ़ाते भी थे, वही संचालन भी करते थे संघ समाज का, साधु समुदाय का। तो ये सब एक अकेले ही वो कर लेते थे, या फिर स्थविर होते थे जो अनुभवी होते थे, उनके अंडर में क्या करते थे, ग्रुप्स बना करके वो अपना संचालन करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, संघ की एकता अखंडता बनी रहे, इसलिए वाचनाचार्य का पद अलग हो गया। यही वाचनाचार्य का पद कालांतर में उपाध्याय पद के ऊपर धीरे धीरे बढ़ गया, क्योंकि वाचनाचार्य का कार्य क्या होता था, आगम को पढ़ाना, पढ़ना, समझना, समझाना। कोई भी अन्य मत वाले भी आए तो उनको भी तर्क वितर्क करके उनको खंडन मंडन करके चलना। तो ये सारे वाचनाचार्य के भी ये नियम होते हैं, उनके ये समाचारी होती है जिस पे वो चलते हैं, व्यवस्था है। इसके बाद में जो युग प्रधानाचार्य की परंपरा भी चली। युग प्रधानाचार्य, वाचनाचार्य, गणाचार्य, युग प्रधानाचार्य। गणाचार्य तो गण को संभालने वाले थे, तो वो कई गणों को भी क्या करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। अलग अलग समूहों को भी वो संचालित करते थे। जैसे आपके यहाँ पर अनेक क्लब्स होते हैं, अनेक संस्थाएं होती है, तो आप अनेक संस्थाओं को भी एक व्यक्ति क्या करते हैं, ट्रस्टी बन करके उसका संचालन करते हैं ना। तो गणाचार्य भी क्या करते हैं, अनेक गणों को भी संभालते हैं। लेकिन युग प्रधानाचार्य की तो अलग ही विशेषता होती थी। युग प्रधानाचार्य होता था तो वो अपने संघ और समाज या अपने गणों को ही संचालित करता था, ऐसी बात नहीं थी। उसकी बात जो है वो अन्य धर्मी हो या अन्य मतावलंबी हो, वो भी क्या करता था, उसको मान्य करता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी युग प्रधानाचार्य की, कि वो अपने गण और अपने समुदाय तक सीमित नहीं रह करके उसकी बात को
पूरा सार्वजनिक रूप से क्या होती थी, मान्यता प्राप्त होती थी। तो ऐसे युग प्रधानाचार्यों का राजा भी क्या करते थे, उसकी बात को मानते थे, समझते थे और उसको फॉलो करने का प्रयास करते थे। तो ऐसे सुहस्ती के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे गणाचार्य, वाचनाचार्य, युग प्रधानाचार्य 3 परंपराएं प्रारंभ हो गई और फिर उसी से आगे चल करके फिर उपाध्याय और अपने गणी प्रवर्तक, ये सब की एक, उससे क्या हुआ, एक डिसिप्लिन भी रहा और धर्म संघ भी क्या हुआ, बिखरा नहीं, सारा व्यवस्थित बना रहा। तो यह भी बहुत जरूरी था। तो इस तरह से कहते हैं कि ये जो वंश परंपरा चली तो 2004 आचार्यों तक युग प्रधानाचार्य बने, मतलब 2004 की काउंटिंग में युग प्रधानाचार्य हुए। आचार्य सुधर्मा से लेकर के आगे तक युग प्रधानाचार्य के रूप में वो प्रतिष्ठित हुए। उसके बाद में क्या हुआ कि आर्य महागिरी की जो परंपरा है, क्योंकि वाचनाचार्य अलग हो गए तो वाचक वंश की परंपरा महागिरी से स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद में उसके समकालीन जो युग प्रधानाचार्य है उनके साथ साथ जो होते हैं उनकी परंपरा चली और एक कल्पसूत्र स्थविरावली चली, जो आज भी क्या कहते हैं, पर्युषण के दिनों के अंदर उस स्थविरावली को सुनाते हैं। स्थविरावली का मतलब पाठ परंपरा, एक आचार्य के बाद कौन हुए, दूसरे आचार्य के बाद, जैसे आप सुन रहे हैं ना अभी, वो पाठ परंपरा है। तो वाचक वंश की परंपराओं के शिष्य थोड़े आगे चल करके सुगिरी सुहस्ती के बाद अलग हो गए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ उल्लेखनीय कार्य भी हुए साथ में। तो जब सुहस्ती बलिसह में जो आचार्य बलिसह है उनसे बलिसह गण चालू हुआ, उनके समय में भी 4 अलग अलग शाखाएं प्रारंभ हुई और उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया। जो 14 पूर्व में से विद्यानुप्रवाद पूर्व नाम का पूर्व है, उसमें से उन्होंने अंग विद्या यानी हमारे शरीर के अंगों के लक्षणों के इस तरह से अंग विद्या नाम का एक स्वतंत्र ग्रंथ उन्होंने तैयार किया। इसमें बलिसह आचार्य ने। तो ये अंग विद्या आज के जो बहुत सारे ज्योतिष है, लक्षण शास्त्री है, उसके लिए ये रेफरेंस ग्रंथ का काम कर रहा है, अंग विद्या या अंग विद्या के नाम से। तो ये रचना बलिसह ने, आचार्य बलिसह ने की, विद्यानुप्रवाद पूर्व में से निकाल करके। आर्य सुहस्ती के समय में क्या हुआ, आर्य सुहस्ती जो है उनके शिष्य हुए आर्य सुस्थित और आर्य सुप्रतिपन्न, आर्य या आचार्य भी दोनों कह सकते हैं। तो ये दोनों भाई थे, कौन, सुस्थित और सुप्रतिपन्न। और उस समय कहते आचार्य पद को प्राप्त करना यानी जाप, साधनाएं, तपस्याएं सब होती थी। आज भी मंदिर मार्गी परंपरा के अंदर ये सब व्यवस्थाएं चलती है कि आचार्य या सूर्य पद उनको प्राप्त होता है, उससे पहले उनको कई सारी साधनाएं, जो विधियां बताई गई है, उन विधियों का वो परिपालन करते हैं जो पहले भी आचार्यों ने की थी। तो ये विधियां इन्होंने क्या रखी है, सुरक्षित रखी है। मंदिर मार्गियों ने आज भी सुरक्षित रखी है कि वे सूर्य मंत्र का भी करोड़ों जाप करते हैं और उसके बाद में उनके जो तप होते हैं या उन तप के ऑप्शंस में जो तप होते हैं, कभी कभी किसी को नहीं होता है, उपवासों की तपस्याएं नहीं होती है। एक बहन एक जिज्ञासा लेकर के आई थी 2-3 दिन पूर्व ही कि मुझे ये पता करना है कि आसनम, ये जो हमारे यहाँ पे चारों प्रकार के आहार की चर्चा है, वो बहन कौन है मुझे वो भी ध्यान नहीं है, आई है क्या। तो वो बहन ने मुझे ये कहा कि मुझे चारों प्रकार के आहार का थोड़े से में बता दो। मैंने कहा थोड़े से में तो नहीं, लगभग मुझे भी 10-15 मिनट तो लगेंगे इसको भी बताने में। कभी मैं प्रवचन के अंदर ये विषय लूंगी, क्योंकि तप की जब हम प्रत्याख्यान करते हैं तो मुझे लगता है ना, वो अभी ये वाला जो हमारा तप होता है, हमारे यहाँ पे तपस्याएं निरंतर चल रही है, तेले की कड़ी भी निरंतर चल रही है, उपवास भी रोज कभी आज तक खंडित नहीं हुआ है, रोज उपवास चल ही रहा है। और तेले की कड़ी को भी हमने प्रारंभ किया है और आयंबिल भी चल रहे हैं, एकाश्रय भी चल रहे हैं, किसी के लंबे भी चल रहे हैं और किसी के
2-4 ऐसे करके भी पालना कर रहे हैं, मतलब सबके प्रयत्न तपस्या के मार्ग के ऊपर भी निरंतर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने कभी सुना है कि हम जब प्रत्याख्यान करवाते हैं तो ये क्या बोलते हैं, हम चौथ उपवास करते हैं तो चौथ व्रत का पचकान बोलते हैं। चौथ का मतलब 4 प्रकार के खाद्य टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ फूड है, फूड कैटेगरीज के 4 टाइप्स है। आसनम बोलते हैं, पानम बोलते हैं, खाइमम बोलते हैं, साइमम बोलते हैं। आसनम का मतलब होता है आसन। अनशन दूसरा नाम है किसका, उपवास का दूसरा नाम अनशन है। अनशन उन्होंने टेक्निकल वर्ड्स जो है शास्त्र के अंदर अनशन मिलता है, यानी आसन का पूरा त्याग हो तो अनशन कहलाता है। हमें इसमें बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, वही समझाने के लिए आज थोड़ा सा समझा रही हूँ कि प्रवचन में बोलने से सभी को भी क्या होता है इसके बारे में जानकारी होती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो आसनम यानी आसन, आसन यानी जो भी हम फूड खाते हैं, ग्रेन्स हो, उसके अंदर मोस्टली ग्रेन्स आते हैं ना, अनाज का जो भी पदार्थ है वो सब आसनम के अंदर आता है। पानम के अंदर क्या आता है, पीने के सभी पदार्थ आते हैं, पानी सहित, है ना। पानी सहित पीने की सब चीजें हमें उसमें ले लेना चाहिए, चाहे वो शरबत हो, चाहे जूसेस हो, चाहे उकाड़ी हो, चाहे दूध हो, या दूध से बने हुए और भी कोई आइटम्स हो, या कुछ भी जो भी फ्लेवर्स हो, कुछ भी, सब कुछ समझ लेना। तो पानम के अंदर सारे लिक्विड्स आ जाते हैं। खाइमम के अंदर क्या आते हैं, खाने योग्य अन्य चीजें, यानी आप अनाज ही नहीं खाते हो, या आप क्या गेहूं और दालें नहीं खाते, क्या क्या खाते हैं आप, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, और आजकल तो और भी सीड्स आते हैं अलग अलग प्रकार के। तो ये सब किसमें आते हैं, खाइमम में आता है, खाइमम। तो आसनम समझ में आया, सारे तरह के ग्रेन्स वगैरह। पानम के अंदर सारे लिक्विड्स आते हैं, खाइमम के अंदर ड्राई फ्रूट्स और अन्य चीजें जो भी आप, मिठाइयाँ हैं, जो भी मीठे स्नैक्स है या उससे बना हुआ जो है सब समझ लेना, एक्स्ट्रा वो सब कुछ खाइमम में। और साइमम के अंदर जो भी स्वादिष्ट पदार्थ है, जैसे मिठाइयाँ है और लौंग है, इलायची है, स्पाइसेस है, जो उससे उसको सुगंधित करते हैं, मुखवास है, ये सब चीजें किसमें आती है, साइमम में। स्वादिष्ट करने वाली, मुख शुद्धि करने वाली, या फिर पान है, सुपारी है, इलायची है ना। तो स्पाइसेस भी आ जाते हैं उसमें, मिठाइयाँ भी आ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, साइमम। तो ये 4 प्रकार का आहार टाइप्स ऑफ फूड हम क्या करते हैं, प्रतिदिन इनबिल्ट करते हैं खाने के अंदर। जब उपवास करते हैं तो क्या होता है कि रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है। अगर किसी को कल उपवास करना है तो आज संध्या में ही उसको क्या कर लेना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए। इसके पीछे 2 कारण है। आप बोलेंगे भूख लगती है रात को, जिसको आदत नहीं होती, लेकिन नहीं, क्या होता है कि जब हम संध्या में ही भोजन कर लेते हैं ना, तो रात्रि को उसका पूरा पाचन हो जाता है और सारे बॉडी के अंदर वो बराबर अपना सर्कुलेशन पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर हो जाता है। फिर उसके बाद में सवेरे आप क्या करते हो, सुबह नाश्ता करते हो, है ना, ब्रेकफास्ट करते हो। और भोजन कितनी बार करते हो, 2 बार। भोजन, प्रॉपर भोजन जिसको कहा जाता है, वो दोपहर को करते हैं और शाम को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो नाश्ते का रिवाज था ही नहीं। आपको पता है राजस्थान के जो पहले के लोग हैं उनको पता है कि पहले क्या करते थे, काली मिर्ची का पानी है, दूध भी अगर शुद्ध हो तो उसको लिया जाता है, नहीं तो वो भी क्या करते थे, अवॉइड कर देते थे। तो डायरेक्ट 10 बजे भोजन कर लेते हैं, 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि 12 बजे तक का समय हमारे जठराग्नि के लिए बहुत अच्छी तरह से वो क्या करता है, जैसे आपके पास चूल्हा अच्छा हो, गैस अच्छी तरह से जलता हो, तो आपको खाना पकाना इजी रहता है। और अगर गैस जलता नहीं है या डिम 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 थोड़ा थोड़ा करेगा तो आपको पकाना बहुत भारी हो जाता है। तो हमारे बॉडी में भी क्या होती है, जठराग्नि होती है। हमारा जो सोलार प्लेक्सस है ना, ये जो नाभि है, इस नाभि के पास में जठराग्नि होती है, उसको जठराग्नि ही बोलते हैं, जठर की अग्नि, है ना।
तो वो जो सोलार नाम इंग्लिश में सोलार प्लेक्सस नाम है। सोलार यानी जो ऊर्जा हमको सन से मिलती, सूर्य से मिलती है। तो वो जो सोलार ऊर्जा हमारे बॉडी में है, तो जैसे सूर्य सन 12 o'clock को पूरी तरह से क्या होता है, प्रखर होता है। धूप 12 बजे तब क्या हो जाती है, पूरी तरह से वो तीखे हो जाती है ना। उसके बाद उसके तीखापन रहता है, फिर धीरे धीरे उसका नीचे नीचे जाकर के सूर्यास्त तक वो मंद मंद हो जाता है। ऐसे ही हमारे पेट की स्थिति है। जठराग्नि जो है वो 12 बजे तक ओपन होती है, सूर्योदय से ओपन होती है, रात भर क्लोज रहती है, बंद रहती है। तो बंद रहती है तब हमारा भोजन उसके ऊपर जाता है, तो वो चर्निंग डाइजेशन नहीं होके वो क्या होता है, अदर पार्ट्स को चला जाता है, जो हमारे लिए नुकसान देता है। तो उपवास के अंदर इसलिए एक ये शर्त है कि पहले दिन का भोजन संध्या काल को ही कर लो। आजकल तो टेस्टिंग के लिए भी कहते हैं, ब्लड टेस्ट करना हो तो आप 12 घंटे का आपको निराहारी रहना चाहिए, तो अच्छी तरह से क्या होती है, रिपोर्ट आती है। तो रिपोर्ट की डायग्नोसिस अच्छी तरह से होती है 12 घंटे के बाद। तो हमारे यहाँ पर भी सूर्योदय का पचखान होता है ना, कि जिसको बिल्कुल भी नवकाशी करने की इच्छा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो सूर्योदय के पचखान पार लो और आप लोग ले लो जो भी लेना है। तो यहाँ चर्चा ये चल रही कि सुबह का भोजन 2 वक्त का ही माना जाता है। तो 2 वक्त के भोजन को छोड़ना है और 4 टाइप्स ऑफ फूड छोड़ना है, इसलिए चौथ भक्त का पचखान होता है। पहले दिन का शाम का आप खा करके चुके, दूसरे दिन आपका 2 टाइम का भोजन। तो इस तरह से क्या करते हैं, चौथ भक्त। उपवास के दिन आपने फर्स्ट डे है तो क्या किया, चारों प्रकार के वेराइटी ऑफ फूड को छोड़ दिया, तो चौथ भक्त का पचखान बोलते हैं। सेकेंड डे उसको 2 और मिला देते हैं, चौथ भक्त के साथ में 2 और मिला देते हैं, 2 टाइम का भोजन है ना। तो क्या हो जाएगा, छठ भक्त का पचखान। तेला होगा तो अठम तप होता है, तेले का दूसरा नाम क्या है, अठम तप। अठम यानी कि 6 में और 2 टाइम का भोजन ऐड कर दिया तो अठम हो जाता है। फिर वापस 4 होंगे उस दिन, दसम भक्त हो जाएगा। तो 2-2 टाइम का भोजन का क्या हो जाएगा, छूटता जाएगा आपका। दूसरे दिन और 2 टाइम का छूट गया, तीसरे दिन और 2 टाइम का छूट गया। तो इसलिए पचखान का ये क्या है, मेथड है। दूसरी तरह से ये अनशन का तप है ना, अनशन का ये तप है। लेकिन आगे उनोदरी तप में जब हम जाते हैं तो इसी आसनम पानम खाइनम साइनम को अलग अलग ढंग से हम क्या कर सकते हैं, भोजन का एक अपना मेथड बना सकते हैं। आजकल जैसे आसनम का त्याग कर दो, मतलब आज के दिन अनाज का खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, तो आसनम का त्याग हो गया। लेकिन पानम ले सकते हैं, मतलब उसमें लिक्विड्स ले सकते हैं, खादिन स्वादिन ले सकता है ना। तो आसनम का त्याग करते हैं। अपन उपवास पचकाते तो आसनम खाइनम साइनम का त्याग, पानी का नहीं करते ना त्याग। नहीं, पानी पीने वाला वो तिलिहारी करूंगा, चौगिहारी करूंगा, आप लोग बोलते। तो ये क्या होता है, एक मेथड ये भी होता है कि आज के दिन ग्रेन्स कोई भी अनाज नहीं खाएंगे, लेकिन बाकी चीजें खा लेंगे। ये भी एक प्रकार की उन्नति तत्व है। और दूसरे दिन अगर कभी ऐसा भी करते हैं कि कोई क्या करते हैं, लिक्विड डे करते हैं। कल डिटॉक्स डे की बात होती है। डिटॉक्स डे है ना, अपने शरीर के टॉक्सिन्स को निकालना है, अपने से उपवास पूरी तरह से नहीं होता, तो आज हम सिर्फ लिक्विड्स क्या करेंगे, लेंगे, बाकी तीनों चीजों का अपने को त्याग। या फिर 2 चीज आप रख सकते हैं कि ग्रेन्स नहीं खाना है, आज मैं फ्रूट्स ले लूंगा, या फिर ड्राई फ्रूट्स ले लूंगी, और क्या ले लूंगी, थोड़ा मैं दूध रख लेती हूँ, या फिर पीने की कोई चीजें रख लेती हूँ। तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, उन्नोदरी तप होता है। आपको समझना चाहिए, और जरूरी नहीं कि सभी से उपवास नहीं होता है तो हम कुछ करें ही नहीं, ऐसे नहीं होता। जितना आप जो आपको ठीक लगता है ना, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भगवान के ये सब चीजों में कहीं पे नहीं है कि ये ही करना है, ये नहीं करना। हमने बना के रख दिया उसको, इतना हवा बना दिया जैसे कोई क्या हो गया, पाप हो जाएगा, ऐसा कर लिया तो पाप हो जाएगा, ऐसा करा तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है बंधु। सभी तरह की क्या है, साधकों की अपनी अपनी कैपेसिटी है,
सभी के शरीर की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, किसी के वात ज्यादा है, किसी के पित्त ज्यादा है, किसी के कफ ज्यादा है, तो ये सब चलता ही रहता है ना। तो बहुत अच्छी तरह से भगवान कहते कभी तुम पानम रखो, बाकी की चीजों का त्याग कर दो ना, उतना हो जाएगा। नहीं तो दो रखो, दो टाइप के फ्रूट्स रखो कि फ्रूट्स एंड लिक्विड्स ले लूंगा, बाकी चीजें नहीं लूंगी। या फिर कभी आप साइमम का कर लो कि स्वादिष्ट खा लिया तो बाकी चीजों का त्याग कर दो। हमारे जब कृष्ण महाराजा का वर्णन आता है नामतगर सूत्र में, तो नाश्ते में क्या आता है, क्या लेते हो, सिंह केसरी मोदक, नाम ही सिंह यानी शेर को जितना खाने के लिए अच्छी तरह से बहुत सारा खाना चाहिए, वैसे बहुत सारे पौष्टिक चीजों से बना हुआ। वासुदेव का बल ज्यादा होता है तो खैर उनका भोजन भी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर पौष्टिकता को देखा जाता है। कहते ना 1000 चीजें उसके अंदर पड़ती है और तब जाकर के वो सिंह केसरी मोदक तैयार होता है। तो उसके अंदर पौष्टिकता है, तो वो इतना ही खा लिया तो भी फुल डे उसका क्या हो सकता है, उसी से वो रह सकते। अपने लोग जैसे को तो उनकी बात अलग है, वासुदेव है वो उनकी में उनके कंपैरेटिव में नहीं कह रही, मैं सिर्फ उदाहरण देने के लिए कि भाई वो जो सिंह केसरी मतलब इतना पौष्टिक। आज हमारे यहाँ पे भी क्या करते हैं, डिलीवरी होती है तो उनको पौष्टिक चीज होनी चाहिए, चाहे थोड़ी खाए, लेकिन पौष्टिक चीज खाएंगे तो क्या होगा, उनका शरीर का जो वीकनेस है वो क्या होगी, वापस भर करके और वो सही हो जाएंगे। तो ये साइंस है। कोई भी वीक होता है, बीमारी से वीक होते हैं, तो बाद में उनको बीमारी में नहीं देते हैं, लेकिन बीमारी के बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे उनको देते हैं। उपवास में नहीं देते, लेकिन उपवास के पालने में बहुत साइंटिफिक ढंग से उनको क्या करते हैं, पहले लिक्विड्स देते हैं, फिर सॉलिड्स देते हैं। ये मेथड है जो हमारे शरीर को फॉलो करना जरूरी होता है। हम फॉलो नहीं करते ना, तो ही हमको क्या होती है, बीमारियां, तपस्या पालना सही, सब कुछ हमारे हम ही करने वाले हैं, हम ही भोगने वाले हैं, ऐसी स्थिति है। तो ये सारे ये जो 4 प्रकार, वो बहन कहीं पे आई हो, कोई पूछे, कभी चर्चा चले तो आप बताना। तो ये आसनम पानम खैरम साइमम का साइंस है हमारे यहाँ पे, है ना, भगवान का, कि आप लोगों को जैसी सुविधा हो ना वैसे वैसे आप चलो, लेकिन अनशन के अंदर हमारे यहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं है ना। हमारा उपवास बोलेंगे, अनशन बोलेंगे, तो अनशन के अंदर हमारे कुछ भी क्या नहीं है, कोई अपने ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे अनशन का पूरा उपवास रहने दो, सिर्फ हम पानी रखते हैं। लेकिन अगर हमको ऐसा करना है तो फिर हम वैसे उपवास के पचकान ले, मतलब मेरा कहने का आप समझ रहे ना, फिर आप ऐसे उपवास का पचकान ले कि आज मेरे को आसन का और खाइमम का मुझे छूट, बाकी 2 तरह के पचकान है ना। आज मुझे 3 तरह के भोजन का छूट, बाकी 1 तरह के भोजन का मुझे पचकान है। तो ये भी तो उन्नति तक है, ये भी एक अच्छा है, और इससे हमारे बॉडी को भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बॉडी खुद अपनी सबसे बड़ी क्या है, हमारा डॉक्टर है। बॉडी खुद कहता है कि आज मेरी इच्छा नहीं है, मुझे आज खाने का मन नहीं है, अनाज खाने का बिल्कुल मन, तो उस दिन आप अनाज मत खाइए, आप दूसरे चीज पे जाइए। उस दिन क्या रूटीन है, क्या रोज रोज आपको रोटी सब्जी दाल चावल वो खाना ही खाना है, इडली डोसा, हाँ ये कौन सा रूटीन है कि रोज इच्छा हो नहीं हो, पेट को इच्छा हो नहीं हो, लेकिन माइंड का ऐसे सेटिंग करके रखी है कि रोज ये बनाना ही है, ये ऐसा ही खाना है, खाना है नहीं, यही खाना ही खाना है, ऐसा नहीं चलता है। ये हमारा क्या है, बॉडी है बाबा, कोई कचरा पेटी थोड़ी है, जैसे नहीं है ना, साइकोलॉजी। हमने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा सेट किया हुआ है कि बस ऐसा होगा तो भोजन है। अगर आपने मेहमानों को ये नहीं खिलाया, अगर आपने दूसरी चीजें खिलाई, तो अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं साहब, वही लिया ही नहीं साहब। हम भी जाते गोत्री को, तो हमारे साहब आपने तो कहीं लिया ही इसको नहीं। अभी क्या करें, हमें जो बॉडी मांगता है ना वही हम बोलेंगे कि हमें ये चाहिए ये नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग तो थोड़ा थोड़ा मेरे आपको कोई आपको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही है, आपको कुछ भी मुझे कहने की नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये इसी तरह से होता है। आप उसको समझिए
और उस तरह से भी चलिए, एक ही ढंग से चलने का भगवान ने कभी भी निकांक्षण किया, उन्होंने दिया दीक्षाचर्य रस परित्याग, काय क्लेश, कितने सारे तप के प्रकार क्यों बता रहे, सब बताने की जरूरत क्या थी? इसलिए कि भाई तुम्हारे शरीर के डॉक्टर बन के तुम खुद ही देखो और उस तरह से करने की कोशिश करो, है ना। एक ही तरह से चलने का नहीं है, क्योंकि बॉडी की ये साइंस है, बॉडी की भाषा है, उसको भी उसके भी पार्ट्स है, उसके भी ऑर्गन्स है, उसको क्या चाहिए, उसको कौन सी डिफिशियंसी हो रही है, डिफिशियंसी यानी उसका कोई चीज मिल ही नहीं रही है उसको जो चाहिए, और जो नहीं चाहिए वो इतनी मिल रही कि उसको एक्सेस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रही बॉडी, वो डिहाइड्रेशन में भी जा रही, पेट खराब में भी जा रही। मतलब हम सच में हम खुद ही क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी का नाश कर रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए। तो हम थोड़ा उस साइंस को समझ करके चले। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। समय हो गया, 2-4 मिनट जाना ही होगा। नमो हरिहंताणं चैतन्यभारवासं चक्रवर्तिमहेभ्यो सन्ति सन्ति करे पत्तो वेदान्तरम्। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली परतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली परतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारी शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली परतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरणं जगद्गुरु और न शरणा कोई होगा जो भगवानी करे आराधन उसका जग अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। उसके अमर से सभी नाम श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फल दाता भावे पावन भाविये भावे नीचे नाम भावे धर्म राखिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण। शासनपति श्री कुमार मालू स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन अभिवंदन। अतिरिक्त अपने पूज्य गुणी में डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब, डॉक्टर प्रशंसा श्री जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का, माताओं का, बहनों का श्री वर्तमान दिशा निवासी जैन सार्वजनिक हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बाहर गांव से पधारे मेहमानों के लिए, दिन भर धर्म आराधना करने वाले भाई बहनों के लिए, एकादशना व्रत करने वाले और अमृत व्रत करने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था श्री संघ के चौकी में रखी गई है। जहाँ सहज भोजन करने के लिए बताया। आज उपनगरों से काफी मेहमान हमारे बीच में पधारे हैं, हम उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गंगानगर से हमारे जसवंती गंगा और भी उपनगरों से काफी भाई बहन पधारे हैं, सभी का मैं शंभू श्री संघ की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और बार-बार प्रवचन में आने का आग्रह करता हूँ। सभी से निवेदन है, आप अवश्य प्रवचन में आप जरूर पधारे। प्रवचन के ठीक पश्चात यहाँ पर जो अखंड महामंडल नवकार का जाप बहुत ही सुचारू ढंग से महिला मंडल संभाल रही है। आज जिनकी भी बारी है, जब मैं ठीक प्रवचन के पश्चात वो जाप में यहाँ पर बैठने की कृपा करेंगे। और एक चीज, शाम को प्रतिक्रमण, जो बहनें प्रतिक्रमण में नहीं आ रही उनसे निवेदन है कि यहाँ पर प्रतिक्रमण करने और घर में प्रतिक्रमण करने में बहुत अंतर है। अगर आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताया कि यहाँ के परमाणु कैसे रहते हैं, घर के परमाणु कैसे रहते हैं, तो आपसे निवेदन है प्रतिक्रमण के लिए आप करीबन 5 दिन यहाँ पर है, प्रतिक्रमण करने के लिए आप यहीं पर पधारे। कल का प्रवचन ठीक 9 से 10 बजे तक रहेगा और विषय यही रहेगा जिनवाणी की गंगोत्री और उसके समकक्ष जो इतिहास चल रहा भारत का वो भी यहाँ पर है। तो आपसे निवेदन है आप जरूर प्रवचन में ठीक समय पर पधारे। 15 तारीख को 15 जुलाई को उपाध्याय श्री केवल मुनि महाराज साहब का जन्म